साथियों, आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई। हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है। जैसा आप जानते हैं, लड़ाई बंद करने में 15 घंटे की देर हुई, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए देर से राज़ी हुआ। गो कि पाकिस्तान ने बहुत देर से जवाब दिया, फिर भी हमें खुशी है कि आखिर वो लड़ाई बंद कर देने को तैयार हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि वे लड़ाई बंद करना चाहते थे। वास्तव में उनके लिए ये ज़रूरी था, मगर जैसी कि उनकी आदत है, वे आखिरी वक्त तक इनकार करने का दिखावा करना चाहते थे। सिक्योरिटी काउंसिल को ये बता देने के बाद भी कि उनको लड़ाई बंद करना मंजूर है, और लड़ाई बंद करने के थोड़े ही देर पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितना अनुचित और बेरहमी का काम किया। दिन दहाड़े अमृतसर की शहरी जनता पर बमबारी करना ऐसा काम है जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाएगी। उन्होंने जानबूझकर ये काम किया और लोगों के जान माल को गहरा नुकसान पहुंचाया। फिर खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की धमकी भी हमारे सामने है, और उनके विदेश मंत्री की तो है ही। इन दोनों ने आगे और भी भारी लड़ाई की बात की है। इस सब से पता चलता है कि पाकिस्तान की लड़ने की इच्छा ख्वाहिश अभी भी बनी है। हम तो चाहते हैं, और हमारी सदा ख्वाहिश रही है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहे, लेकिन हम असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य पर, जो भारत का अटूट हिस्सा है, या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है, तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे। इस बारे में कोई संदेह और शक नहीं रहना चाहिए। ये हमारी पक्की नीति है, और इस पर दृढ़ता मजबूती के साथ अमल किया जाएगा। गो कि दोनों मुल्कों की हथियार बंद फौजों के बीच लड़ाई बंद हो गई है, फिर भी यूनाइटेड नेशंस और दूसरे सब लोग जो दुनिया में शांति चाहते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वे इससे जो गहरी लड़ाई है उसे भी बंद करें। ये लड़ाई एक मजहबी राज्य और एक गैर मजहबी या धर्मनिरपेक्ष राज्य की है। ये लड़ाई एक आज़ाद लोक राज्य फ्री डेमोक्रेसी का और एक नियंत्रित या ऊपर से चलाए जाने वाले लोक राज्य गाइडेड डेमोक्रेसी का है। ये लड़ाई कैसे खत्म हो? विजय घाट, शास्त्री जी का समाधि स्थल। शास्त्री जी का सरल व्यक्तित्व, सादगी भरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। विनम्र और दृढ़ निश्चयी, आप ऊंचे आदर्शों में आस्था रखने वाले थे। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में शास्त्री जी का जन्म हुआ। काशी विद्यापीठ से शिक्षा हासिल की। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम में आपका अहम योगदान रहा, और जून 1964 में आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने पूरे देश में ऊर्जा भर दी। लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन स्मृति में कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए